डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। तो ये शब्द आप पहले भी सुने होंगे, दूरी। सबसे पहले हम बात करते हैं दूरी। ठीक है, दूरी क्या है? किसी भी वस्तु द्वारा किसी दिए गए समय में तय किए गए पथ की लंबाई, तय किए गए पथ की मतलब वो टोटल कितना चलता है वो वस्तु, उस टोटल चली गई दूरी को, मतलब टोटल चली गई लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप अपने घर से निकले। कहाँ से निकले? घर से निकले कोचिंग आने के लिए। कहाँ आने के लिए? कोचिंग आने के लिए। पहले गए आप अपने फ्रेंड के घर। किसके घर गए? फ्रेंड के घर गए। चल रहे कोचिंग जाएंगे करके, ठीक है। फिर दोनों मिल करके कोचिंग, और ये कोचिंग है, ये क्या है? कोचिंग है। अब घर से आप कहाँ गए? फ्रेंड के यहाँ गए। फिर दोनों मिल करके अब कोचिंग की तरफ जा रहे हैं। अब दोनों मिलकर कोचिंग की तरफ सीधे जा सकते हैं, लेकिन दोनों ने देखिए चल रहे भी तो 10 मिनट बचा है, हमें कम करते हैं, रास्ते में मंदिर है एक तो, मंदिर से होके जाएंगे। मंदिर जाना चाहिए ना, अच्छी बात होती है, भगवान की पूजा पाठ करने थोड़ा सा, है ना, उनको प्रार्थना करने मंदिर जाना चाहिए। तो दोनों मिलकर एक मंदिर गए। तो यहाँ पे है शिव जी का मंदिर। कौन सा मंदिर? और वहाँ उन लोग गए, और इस सब के बीच कुछ कुछ दूरी है, सबके बीच कुछ कुछ दूरी है। मान लीजिए ये दूरी है 400 मीटर। कितनी मीटर? 400 मीटर। फिर ये दूरी है मान लीजिए 700 मीटर। और ये दूरी है मान लो ये दूरी 500 मीटर मान लो। कितनी मान लो? 500 मीटर मान लो। अब बताओ वो टोटल उन लोग कितना चले, दोनों सहेली लोग साथ मिल करके? 4 7 4 11 5 1600 मीटर। समझ में आया कि नहीं है? तो ये दूरी कहलाएगा। दूरी मतलब उन लोग टोटल कितना चले, टोटल कितना चले। फिर ये भूमिका सोचती है, सर मैं अगर फ्रेंड क्या नहीं जाती, मैं सीधे कोचिंग आ जाती तो मेरे को इतना चलना नहीं पड़ता। सर देखो, घर से डायरेक्ट कोचिंग का रास्ता भी है एक। सर वो तो मैं सीधे सीधे शॉर्टकट रास्ते से आ जाती, सर फ्रेंड के यहाँ अगर नहीं जाती तो मेरे को कम चलना पड़ता। मान लो ये रास्ता है, मान लो 900 मीटर। कितना रास्ता है? अब बताओ, अब यहाँ से अगर वो चल रही है, घर से फ्रेंड के यहाँ जा रही है, 400 मीटर चली, फिर 700 मीटर चली, दोनों चल रहे हैं, मतलब दोनों नहीं, शुरुआत में तो केवल घर से भूमिका निकली थी ना। कितनी दूरी तय की उसने? उसकी फ्रेंड कहाँ से चलना चालू करी थी? हाँ, अपने घर से। ये फ्रेंड का घर है। समझ में आ रहा है? तो अब बताओ भूमिका के द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? 1600 मीटर। 400, 700, 500 मीटर, टोटल कितनी मीटर? 1600 मीटर। समझ में आया कि नहीं? उसकी फ्रेंड के द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? 700 मीटर प्लस 500 मीटर। कितनी सौ मीटर पर? क्योंकि फ्रेंड उसकी यहाँ से निकली है। समझ में आ रहा है? फिर भूमिका सोचती है कि सर अगर मैं सीधे आती, या मान लो किसी दिन उसकी फ्रेंड कोचिंग नहीं जा रही है, फोन करके कॉल की तो आज कोचिंग जा रही, कह रही है, तो बोलती नहीं रे आज मैं नहीं जा रही हूँ करके, तू जा करके। तब उसको फ्रेंड कहीं जाना नहीं है, तब ये क्या करेगी कि ये वाले रोड को फॉलो नहीं कर रही है। अब ये सोच रही है आज तो मेरी सहेली जाएगी नहीं तो मैं क्यों इस रास्ते से जाऊँ, आज मैं सीधे चले जाती हूँ। तो सीधे चली जाएगी कोचिंग। समझ में रहे? तो सीधे चली जाएगी तो उसको कम रास्ता चलना पड़ रहा है, घूम के चलना नहीं पड़ रहा है। अब मान लो सीधी दूरी कितनी है? 900 मीटर है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये कहलाएगा आपका विस्थापन। क्या कहलाएगा? और कोई पूछेगा दूरी कितनी है, तो दूरी आप देखो, दूरी जो है अगर वो जो पहले रास्ते से वो चल रही है, टोटल चली गई दूरी को अपन, मतलब टोटल तय की गई लंबाई को अपन दूरी बोलते हैं। और डायरेक्ट प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के फासले को विस्थापन कहते हैं। जिस दिन भूमिका इस रास्ते से जाएगी उस दिन उसके द्वारा तय की गई दूरी भी 900 मीटर होगी और विस्थापन भी 900 मीटर होगा। जिस दिन भूमिका किस रास्ते से जाएगी? सीधे रास्ते से जाएगी, उस दिन उसके द्वारा तय की गई दूरी भी 900 मीटर और विस्थापन भी। लेकिन जिस दिन भूमिका इस रास्ते से जाएगी
उस दिन उसकी दूरी कितनी होगी बताओ। लेकिन विस्थापन कितना होगा? विस्थापन 900 मीटर ही होगा। तो आप बोलोगे सर विस्थापन क्यों 900? क्योंकि विस्थापन केवल आपको ये बताता है कि उसने अपनी यात्रा जहां से चालू की थी और यात्रा जहां समाप्त की उसके बीच की डायरेक्ट फासला उसके बीच का कितना है। तो उसके बीच का डायरेक्ट फासला कितना है? 900 मीटर। तो वो उसका विस्थापन हो जाएगा और दूरी ये हो जाएगी अगर वो इस रास्ते से चल के जाती है तो। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप पॉइंट ए से चलना चालू करते हैं। कहाँ से चलना चालू करते हैं? और पॉइंट बी पे जाते हैं आप, फिर पॉइंट सी पे जाते हैं और पॉइंट डी पे जाते हैं। अब बताओ आपके द्वारा चली गई दूरी कितनी है? तो दूरी मतलब आपने टोटल कितना ट्रेवल किया, टोटल कितना आपने चला, वो सबको जोड़ोगे तो दूरी मिलेगा। तो दूरी कितना मिलेगा? आपने ए से बी चला, फिर बी से सी चला, ए बी की लंबाई मान लो 5, बी सी की लंबाई मान लो 7, 5 यूनिट, 7 यूनिट और मान लो 6 यूनिट। समझ में? तो सी ए टोटल जोड़ोगे 5 + 7 + 6, 7 5 12 6 18 यूनिट। यूनिट मतलब आप सुविधानुसार जो भी मीटर किलोमीटर जो भी मानना चाहें। तो ये हुआ, तो 18 यूनिट हुआ। अब विस्थापन आपका कितना होगा? आपने चालू कहाँ से किया था वो बताओ? ए से, और पहुंचे कहाँ? डी पे। तो ये जो दूरी है सर, ये जो डिस्टेंस है, समझ में आ रहा है? ये आपका विस्थापन कहलाएगा। तो विस्थापन में केवल क्या देखा जाता है? किसी भी वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच का जो फासला है, जो परिवर्तन है, उसी को क्या बोलते हैं? विस्थापन। ठीक है। लेकिन वो अंतिम से प्रारंभिक, यानी सॉरी, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति पर पहुंचने के लिए आप कहां कहां से होकर गुजरे हो, उन सबों को जोड़ोगे तो दूरी मिलेगा। तो दूरी मान लो यहाँ से यहाँ का डायरेक्ट डिस्टेंस, एक बात की बात मान लो 8 मीटर। कितना है? ये दोनों समांतर नहीं है तो थोड़ा सा वो बड़ा है, तिरछा दिख रहा है इसलिए। ठीक है, ये सीधा है, ये ऐसा है, थोड़ा तिरछा है वो, तो मानो इससे थोड़ा बड़ा है वो। अब बताओ दूरी कितना है? 5 7 12 6 18, लेकिन विस्थापन कितना है? 8 मीटर। क्यों ऐसा? विस्थापन में केवल क्या देखते हैं? और अंतिम स्थिति के बीच का अंतर देखते हैं। ठीक है। तो दूरी की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताया कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की संपूर्ण लंबाई को उस वस्तु की क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। विस्थापन की परिभाषा क्या होगी? किसी विशेष दिशा में, किसी, इसमें दिशा का महत्व होता है। किसी विशेष दिशा में वस्तु का जो स्थिति परिवर्तन होता है, कौन सा क्या परिवर्तन होता है? स्थिति परिवर्तन होता है, उसी को उसका क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। किसी वस्तु के स्थिति परिवर्तन को क्या बोलते हैं? विस्थापन। किसी विशेष दिशा में, इसलिए विस्थापन को बोलते हैं सदिश राशि। विस्थापन कैसी राशि है? क्योंकि इसमें वस्तु की स्थिति परिवर्तन की दिशा बतानी होती है। और दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि। अदिश राशि किसको बोलते हैं? जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, तो दूरी अदिश राशि है, इसमें केवल परिमाण होता है, परिमाण मतलब वैल्यू होती है। और विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि। इसमें परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है। परिमाण मतलब वो मान कि कितना मीटर चला, कितना वो है, उसको परिमाण बोलते हैं। और दिशा भी होती है कि उत्तर दिशा में चला, दक्षिण दिशा में चला, इधर चला कि उधर चला, जाने कहाँ किधर चला। तो वो विस्थापन में क्या होता है? दिशा भी होता है। और दूरी में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? परिणाम नहीं, परिमाण। बोलो, परिमाण। परिमाण यानी मापांक। मापांक यानी उसकी वैल्यू, उसका मान कितना है। ठीक है। तो अब दूरी का अपन अगर वो देखें मात्रक, तो दूरी और विस्थापन दोनों के ही मात्रक, दूरी और विस्थापन दोनों के ही मात्रक सीजीएस पद्धति में कितने हैं पता हूँ? सीजीएस पद्धति में क्या है? सेंटीमीटर। क्या है? सेंटीमीटर। और ऐसा ही पद्धति में क्या है बताऊं? मीटर। आखिर दोनों ही तो लंबाई ही तो है, दोनों ही क्या है? दूरी हमेशा धनात्मक होगी क्योंकि दूरी तय की गई पथ की लंबाई है, लंबाई कभी ऋणात्मक हो नहीं सकती। इसलिए दूरी सदैव क्या होती है? दूरी सदैव क्या होती है? धनात्मक। क्या होती है? लेकिन विस्थापन तो सर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है
और शून्य भी हो सकता है। विस्थापन क्या क्या हो सकता है? धनात्मक, ऋणात्मक और, अब बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है? तो विस्थापन सदिश राशि है, दिशा का ध्यान रखा जाएगा, और दिशा का जब तुम ध्यान रखोगे मतलब तुम उसको किसी स्थिति से, या देखो बीच में मान लो मैं जीरो बोल दिया, वही वाला कहानी। इसके पहले तुम लोग कहते थे कि किसी सरल रेखा में किसी एक बिंदु को फिक्स करके आप उसको मूल बिंदु कह दो। क्या कह दो? अब अगर वस्तु की स्थिति मूल बिंदु के दाईं ओर है तो उसको धनात्मक लेना, और वस्तु की स्थिति मूल बिंदु के बाईं ओर है तो उसको हम क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। जैसे मान लो t बराबर 0 सेकंड पर वस्तु की स्थिति है बाईं ओर, मान लो वस्तु की स्थिति है 5 मीटर, किधर? 5 मीटर बाईं ओर, तो आप किधर लोगे? इधर लोगे, और इधर क्या है? माइनस में लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो वस्तु का विस्थापन माइनस में भी शो किया जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि मूल बिंदु इधर है कि इधर है। समझ में आया कि नहीं बताओ? जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ, कोई वस्तु है जो दाईं ओर चलती है 7 मीटर। कितना मीटर? ध्यान से समझना, दाईं ओर कितना चलती है, और फिर बाईं ओर चलती है 10 मीटर। तो पहले दाईं ओर चलो 7 मीटर, चलो तो दाईं ओर 7 मीटर चलो, 1 2 3 4 5 6 7। दाईं ओर कितना चलती है? 7 मीटर। उसके बाद बाईं ओर कितना चलती है? चलो अब चलो 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नहीं नहीं, देखो, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 6 7, फिर बाईं ओर 10, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, 7 कदम, 8 कदम, 9 कदम, 10 कदम। कहाँ पहुंचा बताओ उस वस्तु का स्थिति? 0 के 3 कदम लेफ्ट साइड, मतलब कहाँ पहुंचा? -3 मीटर में। तो -3 कैसे पता चला? तो हमने क्या किया, उस वस्तु की स्थिति जानने के लिए क्या किया, तो दाईं ओर कितना चली उसने? 7 मीटर। तो 7 मीटर दाईं ओर चला, दाईं ओर चला इसलिए मैं प्लस में ले रहा हूँ। लेकिन 7 मीटर दाईं ओर चलने के बाद वो वस्तु कैसे चलती है? बाईं ओर चलती है। कितना मीटर? अब बाईं ओर चल रही है तो मेरे को उसको माइनस में लेना पड़ेगा। किस में लेना पड़ेगा? दाईं ओर वाला प्लस में लिया तो बाईं ओर वाला माइनस में लूंगा। जीरो की उस तरफ, मूल बिंदु की उस तरफ माइनस में लेना पड़ेगा। तो कितना है बताओ? -3 मीटर। और -3 मीटर मतलब राइट साइड की लेफ्ट साइड? और कितनी दूरी पर? 3 दूरी पर, 3 इकाई दूरी पर, 3 मीटर दूरी पर। यह उसकी स्थिति हो गई। तो वस्तु की जो दिशा के साथ अगर विस्थापन को दिशा के साथ अगर स्थिति को देखा जाए कि स्थिति परिवर्तन कितना हो रहा है विथ डायरेक्शन, तो हम उसको क्या कहेंगे? विस्थापन। और विस्थापन का भी मात्रक सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर और ऐसे सिस्टम में मीटर। दूरी धनात्मक होगी हमेशा, विस्थापन ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक 3 हो सकता है। ये भी सूत्र लिखना हो तो कैसे लिखेंगे बताओ? है तो आखिर ये लंबाई, लंबाई के लिए क्या लिखते हैं? एल। टी भी 0 है, एम भी 0 है, तो ये विस्थापन और दूरी दोनों का विमीय सूत्र हो गया। किसका किसका विमीय सूत्र है? विस्थापन और दूरी दोनों का विमीय सूत्र है। क्लियर है कि नहीं है बताओ? पक्का? ठीक है। एक और चीज देखो, जैसे मान लीजिए, ये पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया बताओ? है ना, 7 मीटर दाईं ओर, फिर 10 मीटर, तो 7 मीटर दाईं था तो पॉजिटिव लिया, फिर 10 मीटर उल्टा चलता है वो, तो उल्टा चलता है मतलब वापस उसी रास्ते पे पलट के चलता है, दिशा बदल के 10 मीटर बाईं ओर चला, तो 7 में 10 गया तो -3, -3 आया। अच्छा मैं बोल रहा हूँ -3 है मतलब तुम समझ जाना वो उसकी स्थिति कहाँ है, लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है? माइनस में आंसर आ रहा है मतलब उसकी स्थिति लेफ्ट साइड है, 3 कदम की दूरी पर। आंसर राइट में आता तो क्या होता? हाँ, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु दाईं ओर चल रही है, दाईं ओर चल रही है 9 मीटर। कितना मीटर? है ना, ये देखो कोई वस्तु दाईं ओर चल रही है 9 मीटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर पलट के बाईं ओर चल रही है 4 मीटर। कितना मीटर? तो क्या होगा मतलब वो उसकी वस्तु की स्थिति बताओ कहाँ होगी? 3 4 5 6 7 8 9, बाईं ओर दाईं ओर चल रही है 9 मीटर, है नहीं, और फिर पलट के बाईं ओर चल रही कितनी मीटर? 4 मीटर। तो पलट के बाईं ओर चल रही मतलब उसको नेगेटिव मिलोगे आप, है नहीं, और घटाओगे तो कितना आएगा? 5 मीटर। समझ में आ रहा है क्या?
9 मीटर किधर चली, दाईं ओर चलाओ 9 मीटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर बाईं ओर चल रही है 4 मीटर, 4 मीटर मतलब 1 2 3 4। अब उसकी स्थिति कहाँ आ गई, 5 का। 5 प्लस में कि माइनस में आया है, प्लस में। मतलब किस बात का, इस बात का मतलब क्या है कि उस वस्तु की स्थिति 0 के राइट साइड है और कितनी दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर। तो ये वस्तु की नई स्थिति मिल गई। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में थोड़ा बहुत। ये है विस्थापन और दूरी में समझ में आया फर्क। जैसे मान लीजिए आप मैदान में गए, मान लीजिए आप मैदान में गए और आपने यहाँ से साइकिल चलाना चालू किया पॉइंट ए से, ठीक है, और एक चक्र पूरा करके आप उस वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए वहीं पे आके खड़े हो गए। उस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r है। एक राउंड आपने साइकिल का पूरा कर लिया। अब बताओ आपकी दूरी कितनी है और विस्थापन कितना है। दूरी कितनी तय की आपने, ये पूरा चक्र घुमाया आप चलाए हो, है ना, वहां पे चले हो, वहां पे आप दौड़ लगाए हो या साइकिल चलाए हो, जो भी है, तो आप वो पूरी दूरी कवर की हो। और ये पूरी दूरी यानी पूरा घेरा की लंबाई कितनी होती है, वृत्त की परिधि 2 पाई यार, ये लंबाई को ही बोलते हैं। और आपका विस्थापन कितना होगा, क्यों बताऊं, क्योंकि आपने अपनी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी और आपने समापन भी यहीं पे किया। विस्थापन क्या बताता है कि आप पहले कहाँ थे, अभी कहाँ हो, उनके बीच का डायरेक्ट फासला कितना है, वो विस्थापन है। लेकिन तुम पहले वाली पोजीशन से बाद वाली पोजीशन में चलने के लिए कितना इधर उधर ताम झाम घूम घूम के आए हो, विस्थापन में वो सबको नहीं लेते। वो सबकी गणना किस में की जाती है, दूरी के लिए की जाती है। बात समझना नहीं दोनों में। अब जैसे कोचिंग वाला एग्जाम्पल दिया, घर से गई कहाँ, फ्रेंड के यहाँ, फ्रेंड के यहाँ से गई मंदिर, मंदिर से बाद कोचिंग, दूरी कितनी होगी, ये सबको जोड़ना पड़ेगा। 400 मीटर, 700 मीटर, 500 मीटर, 1600 मीटर। लेकिन उसका विस्थापन कितना है, 900 मीटर। क्यों, क्योंकि पहले थी वो घर में, अभी है वो कोचिंग में, और घर और कोचिंग के बीच का जो डायरेक्ट डिस्टेंस है, डायरेक्ट जो फासला है, वो 900 मीटर है। तो उसका विस्थापन होगा 900 मीटर, लेकिन उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, 1600 मीटर होगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ये होगा पूरा। तो यहाँ पे विस्थापन 0 क्यों हुआ, समझ में आया क्यों 0 हुआ विस्थापन, वहीं पे कर, हाँ, प्रारंभिक और मतलब विस्थापन मतलब क्या होता है, किसी भी वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के अंतर को बोलते हैं विस्थापन। क्लियर है। जैसे एक यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, उसको देखते हैं अपन। एक एग्जांपल दिया है, इसको देखते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ बोल रहा है कि यदि वस्तु 7 मीटर वाले अर्धवृत्ताकार पथ पे गति करती है, कितने मीटर वाले, 7 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु गति करती है, देखो इस तरीके से गति कर रही है, और इसकी त्रिज्या कितनी है, 7 मीटर। तो वस्तु द्वारा चली गई दूरी और विस्थापन बताइए। यहाँ से वस्तु चलना चालू करता है और यहाँ पे आके समाप्त करता है अपनी यात्रा को। उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, तो दूरी के लिए आप क्या इसको गणना करोगे कि इसको नापोगे दूरी के लिए, क्यों, जो उसके द्वारा तय की गई एक्चुअल पथ की जो लंबाई है उसी को अपन क्या बोलते हैं, दूरी। तो इसको गणना करोगे। समझ में आया, हाँ बेटा, हाँ, ठीक है। तो इसको गणना करोगे तो ये कितना होगा बताओ, ये आधा वृत्त है। तो पूरा वृत्त होता तो इसकी परिधि कितनी होती, लेकिन आधा वृत्त है तो हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि आधा वृत्त चला है। 2 2 कटेगा, क्या बचेगा, पाई आर। पाई का मान कितना होता है, और आर का मान दिया है 7, 22 मीटर आंसर आ गया। समझ में, उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 22 मीटर। और विस्थापन बताओ कितना होगा, 9। ए से चलना चालू किया, बी पे आया, इसकी त्रिज्या 7 है, लेकिन विस्थापन तो पूरा ए से बी तक का गिनोगे ना, ए से बी तक का नापोगे ना, 7 मतलब 7 मीटर 7 मीटर, हाँ, तो 14 मीटर उसका क्या होगा, विस्थापन होगा। और दूरी कितनी होगी, 22 मीटर।
समझ में आया दोनों में फर्क क्या है? विस्थापन में क्या देखते हैं अपन, और अंतिम के बीच का क्या फासला है, वो विस्थापन। और दूरी में तय की गई लंबाई। क्लियर है? पक्का, कोई डाउट तो नहीं है ना? चलिए, तो इसमें विस्थापन और दूरी में आप डिफरेंस भी तैयार करेंगे, डिफरेंस के रूप में भी आप इसको पढ़ेंगे, बुक में बना हुआ है डिफरेंस।